रूल नंबर 8, द इनडेफिनेट प्रोनाउंस सच एज सम। अब देखने में प्लूरल सेंस दे रहा है। ये बच्चे एक और जवाब मिल रहा है आप बच्चे को, जो मैंने बताया था शुरू में बात समझाई थी, इसलिए मैंने पहले डिटरमिन किया था कि आपको पहले ये पता हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर सब्जेक्ट की टाइप्स क्या होती हैं, फिर सब्जेक्ट की नेचर क्या होती है, फिर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फिर उसकी शक्ल कैसी होगी, वो सिंगुलर होकर भी प्लूरल होगा, वो प्लूरल होकर भी सिंगुलर होगा। वो सारी बातें जो मैंने की थी, जब आपकी ग्राउंड तैयार कर लिया, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स देते जा रहा हूँ। अब देखिए, द इंडेफिनेट, ये भी इंडेफिनेट है और ये प्लूरल का सेंस दे रहे हैं, सम, मोस्ट, ऑल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये वो हैं जिनके साथ ऑलवेज का लफ्ज नहीं आ रहा, ये वो हैं जिनके साथ ऑलवेज का लफ्ज नहीं आ रहा, ये वो हैं जिनके पूरे सेंटेंस को सेंस करना है। अगर वो सिंगुलर सेंस दें तो सिंगुलर, जैसे ये देखना, सम ऑफ द आइस, सम ऑफ द आइस, तो ये सिंगुलर कैसे दे रहा है? अब मैं आपको बताता हूं, आप कहेंगे कैसे दे रहा है। बेटा सिंपल रूल समझ लो, ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन है, इससे पता चल रहा है सेंस। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर, ठीक है जी, वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। सम ऑफ द आइस, ये अनकाउंटेबल है, इज। सम ऑफ द मिल्क इज स्पॉइल्ड, ये मिल्क काउंट नहीं हो सकता। आगे बात समझ? रूल नंबर 8 के बाद आगे चलूं? ओके, अच्छा, ये मैंने एक बात बतानी भूल गई थी कि जब मैं लेक्चर करता जाऊंगा, हम ब्रेक भी करेंगे 4 बजे के करीब, और उसके बाद हम आके 4 बजे की ब्रेक करके फौरन आके करेंगे। तो 4:45 नोट कर लें, 4:45, नवीद साहब आप भी नोट कर लीजिएगा, 4:45 पर ये एलएमएस पे जाके आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, इसकी क्वेश्चन लोड होंगे, ठीक है जी। अबाउट पता नहीं, मैंने कहा था 25, 30, 40 क्वेश्चन होंगे जो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और उसके बाद फिर आप 15 मिनट जब आखिरी होंगे तो 10-12 मिनट में मेरे साथ डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी हम मूव करते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि मैं चाहूंगा कि जब आपने टेस्ट करना है ना, आज प्रैक्टिस के लिए करनी है क्विज, तो उससे पहले आपने पहले दोबारा, ये बेशक लेक्चर सुन रहे हैं, इसको दोबारा पढ़ भी लें, एक दफा रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया जी। रूल नंबर 9, इंडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज एवरीवन, ईच वन, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी। अच्छा, इस पे देखो, इस पे क्या होगा? ऑलवेज सिंगुलर, इसमें मैं ऑलवेज लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? बड़ी सिंपल सी बात, कॉमन सेंस की बात, वन वन का लफ्ज आ रहा है, वन वन वन, नो बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, सिंगुलरिटी का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही है? आप चेक करो, हमारी तरफ से क्लियर है, बाकी को स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? बेटे अपनी साइड पे चेक करो। आई थिंक टू एवरीवन इट इज क्लियर। जी, आप अपनी जगह पे चेक करें। सो ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, इस पे देखो, ऑलवेज सिंगुलर, जिसके साथ मैंने ऑलवेज लिखा उसके साथ ऑलवेज है। पिछले वाले में मैंने ऑलवेज प्लूरल लिखा, उसके बाद वाले में मैंने ऑलवेज नहीं लिखा था, मैंने कहा था सेंटेंस से सेंस करना है। इस वाले में मैंने फिर लिख दिया ऑलवेज। सो ऑलवेज का मतलब ये है कि इनके साथ हर हाल में लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप देखो, ईच वन, सिंगुलरिटी का सेंस दे रहा है, सेंस भी देख लिया करो। अगर रूल भूल जाए ना, असूल याद रखो, रूल भूल जाए, असूल याद रखो। असूल क्या है? सिंगुलैरिटी का अगर सेंस दे रहा है, सिंगुलर यूज करो। सो एवरी, ईच वन ऑफ यू इज, यू को नहीं देखना आपने, ईच वन ऑफ यू, आप में से कोई एक, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट, राइट। रूल नंबर 9 हो गया, आगे चल रहे हैं हम, ये याद रखिएगा। रूल नंबर 10, when any of the following indefinite pronoun is the subject, ये देख लो इसमें भी, when any of the following indefinite pronoun is the subject, इनमें से कोई भी जो है वो सब्जेक्ट हुआ, तो फिर भी वर्ब सिंगुलर आएगा। एवरीबॉडी, ईच, नो वन, अनदर, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, नथिंग। ये देखो मैंने इसमें कुछ इजाफा किया, नथिंग, एवरीथिंग, आइदर, नाइदर, समबॉडी, सम। ये देखो, एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस हॉल, एवरी आ गया ना, एवरी मैन, बेशक प्लूरल बना हुआ है मैन एंड वुमेन, लेकिन एवरी को स्ट्रेस किया जा रहा है। देखा सेंटेंस में, देखो ये मैंने निशानी भी बता दी, और भी करो, एवरी मैन एंड वुमेन, गो के ये मैन और है, वुमेन और है, दो है, एंड के जरिए जोड़ा गया है, मगर गौर करो सेंस किस चीज का है। क्योंकि अगर मैं ये बात ना बताऊं तो आप रूल्स को मिक्स करेंगे। सर आपने पीछे तो बताया था एंड के साथ जब जुड़ेंगे तो वो डिफरेंट हो तो आर लगता है, लेकिन मैंने क्या कहा है कि आपने जुमले को साथ साथ सेंस भी करना है।
ये देखो एवरी मैन एंड वुमेन गो के दो डिफरेंट हैं और दो हैं, लेकिन पीछे लफ्ज एवरी लगा हुआ है, तो उसकी वजह से इज आएगा, इज नॉट अलाउड टू लीव। एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस हॉल इज नॉट अलाउड टू लीव। ठीक हो गया जी। ये चीज आपके सेंस करनी होगी एवरी के साथ साथ, और ये मैंने उसके वो चीजें रूल भी बता दिए। डिस्पाइट दिस इज दीज आर टू एंड मेक सेंस प्लूरल, बट पीछे एवरी की वजह से उसको हो गया। अच्छा, ये जो आइदर और नाइदर है, आइदर और नाइदर, आपको मैंने अभी रूल पीछे बताया था कि आइदर और हो या नाइदर नॉर हो, तो नॉर और के बाद वाले को देखते हैं वो सिंगुलर है प्लूरल है, क्योंकि उस पर सेंस स्ट्रेस किया जा रहा होता है। लेकिन अगर अकेला ही लगा हो आइदर नाइदर, तो अगर हो ना आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ देम, तो आइदर सिंगुलैरिटी का सेंस दे रहा है। ये सारे सेंस सिंगुलैरिटी का दे रहे हैं, मैं ये बात बता रहा हूं, ये सारे सिंगुलैरिटी का सेंस दे रहे हैं। तो जब ये सिंगुलर सिंगुलर आएंगे और सिंगुलैरिटी का सेंस देंगे, आइदर ऑफ यू जो था इज प्रेजेंट, इज आएगा, नाइदर ऑफ यू गोज देयर, सिंगुलैरिटी का सेंस होगा। ठीक है जी, चलें अब आगे रूल नंबर 11। रूल नंबर 11, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, वेट एंड डिस्टेंस। ये गौर से सुन लें, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, वेट एंड डिस्टेंस, इन सब को, टाइम हो, मनी हो, वेट हो, इनके साथ सिंगुलर आएगा, चाहे ये प्लूरल का सेंस क्यों ना दे रहे हों। उर्दू वाली बात भी लिख लिया करो, आई दैट्स व्हाई आई स्पीक इन उर्दू आल्सो, कि जो लोगों को इंग्लिश में फिर बाद में कहीं कंफ्यूजन होती है, बिकॉज अभी तो आप इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो व्हाई शुड आई कंसिडर कि आपकी सारी इंग्लिश ठीक है, अभी तो सीख रहे हो, तो आपको दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन उर्दू आल्सो। तो उर्दू में भी लिख लिया करो कि ये जो है ना टाइम, मनी, वेट एंड डिस्टेंस, ये चार चीजें, ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये सिंगुलर होंगे चाहे ये प्लूरल ही क्यों ना हो, शक्ल इनकी प्लूरल ही क्यों ना हो। ये देखो 2 years, अब हालांकि 2 years इज प्लूरल दे रहा है, लेकिन इनको हम कंसिडर करेंगे सिंगुलैरिटी। 2 years इज अ लॉन्ग टाइम, इज अ लॉन्ग टाइम। और अगर गौर करो, कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाओ, तो 2 years के आगे भी देखो लॉन्ग टाइम, सिंगुलैरिटी का सेंस है, इज अ लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम। तो ये जुमलों पे गौर करना है। मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू लर्न ऑल द रूल्स, प्लीज मैंने जो असूल बताया वो ज़हन में रखना। मैंने पहले इसीलिए सबसे पहले असूल सिखाए कि रूल फिर कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन असूल नहीं भूलना। असूल क्या है? जुमले को पहले सेंस करो और देखो कि वो जुमले में सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सेंस कौन सा दे रहा है। उस सिंगुलर होके भी प्लूरल का सेंस देता है, प्लूरल होके भी सिंगुलर, तो उस सेंस के बाद आपने डिटरमिन करना क्या है। तो 2 years के साथ इज आएगा, और मैंने सेंस कैसे करवाया कि देखो इटसेल्फ, देखो आगे ए लॉन्ग टाइम लिखा हुआ ठीक है जी। $1 million, बेशक प्लूरल है लेकिन सेंस सिंगुलर का दे रहा है, 1 million, 1 was given back to him, 1 million rupees was आएगा, given back to him। ठीक हो गया जी, रूल नंबर 11 पता चल गया। जी आई एम आस्किंग जी, जो भी सिंगुलर का देगा, मैंने बताया ना, टाइम, मनी, वेट सब बता तो दिए बेटा, बात तो एक ही है ना। आप एग्जाम्पल देके पूछ रहे हो, मैंने आपको एक चीज समझा दी है बस। जब मैंने आपको एक असूल बता दिया तो असूल से मेरे को ना, फिर आप जो मर्जी एग्जाम्पल दो। ओके, रूल नंबर 12, रूल नंबर 12, व्हेन द परसेंटेज और पार्ट ऑफ समथिंग, ये देखो गौर करो, मैंने देखो चीजों को बोल्ड भी किया हुआ, बोल्ड किया हुआ कि नहीं किया हुआ, इसमें समझा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन द परसेंटेज और पार्ट ऑफ समथिंग इज मेंशन्ड विद प्लूरल मीनिंग, इसका क्या मतलब है? इसकी ऑपोजिट साइड भी जाके देख लो। मैंने कहा है कि अगर वो परसेंटेज या पार्ट ऑफ समथिंग अगर वो प्लूरल मीनिंग के साथ आए तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ये कहा ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑपोजिट साइड पे देखें तो ये कि अगर वो सिंगुलर मीनिंग दे रहा है तो फिर सिंगुलर वर्ब आए, यानी एक ही रूल के अंदर दो रूल छुपे हुए हैं। मैंने कहा है कि परसेंटेज बेशक है, पार्ट ऑफ समथिंग है, अगर वो प्लूरल सेंस दे रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा, अगर वो प्लूरल सेंस नहीं दे रहा, सिंगुलर दे रहा है तो सिंगुलर आएगा। ठीक है कि नहीं? ये देखो 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन, तो 40 इटसेल्फ प्लूरल का सेंस दे रहा है, आर माल नोरिश्ड, आर का लफ्ज
आर माल नरिश्ड। ठीक हो गया? अगर मेरे असूल शुरू के बताए याद रख लेना, मैं अभी अभी रूल रोक दूं, फॉर एग्जांपल 25-30 जितने भी रूल हैं रोक दूं, तब भी आप कर सकोगे सही, अगर आप असूलों को बार बार जेल में बिठाओ। इसी तरह से मैंने कहा सिमिलरली व्हेन द अमाउंट ऑफ मनी रेफर्स टू सेपरेट यूनिट्स द वर्ब इज प्लूरल। हालांकि पीछे मैंने क्या बताया कि मनी के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर, ये आएगा ना, इफ द फॉर्म इज प्लूरल और सिंगुलर आएगा। कहा है ना आपको, कहा है ना सिंगुलर आएगा। लेकिन यहां पर मैंने क्या कहा है कि जब वो सेपरेट यूनिट्स को बयान कर रहा होगा तो प्लूरल आएगा। 50 न्यू सिल्वर कॉइन्स वर मिसिंग, क्योंकि ये 50 के ऊपर स्ट्रेस है। सेंस करो, 50 के ऊपर स्ट्रेस। देखो मनी में मैंने पीछे कहा था, पीछे जो भी होगा आपने मनी वगैरह के साथ आपने सिंगुलर लगाना है। लेकिन यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो सेपरेट सेपरेट यूनिट्स की बात करें तो बेशक करनी हो तो आपने उसको वर लगाना है, प्लूरल लगाना है। 40 ऑफ एवरी 100 बेटा प्लूरल सेंस दे रहा है, लिख तो रहा हूं, इधर लिखा तो हुआ मोहम्मद हारून साहब, ये लिखा तो हुआ प्लूरल मीनिंग दे रहा है, बोल तो रहा हूं बेटा कि परसेंटेज और प्लॉट ऑफ समथिंग, अगर वो प्लूरल मीनिंग दे रहा है तो प्लूरल वर्ब, अगर वो सिंगुलर दे रहा है तो सिंगुलर। अब मीनिंग को समझो ना बच्चे। मैं बार बार, मैंने इस वक्त 12वीं 13वीं स्लाइड चल रही है, रूल 12वां बता रहा हूं, और मैंने उस तक आपको 12 दफा ही अब बताया असूल असूल असूल। असूल को देखो बेटा, रूल भी याद रखो लेकिन असूल पहले देखना। अगर वो सेंस प्लूरल का दे रहा तो देखो मैंने कहा है, और ये दोनों एग्जांपल्स दे दिए। मनी की मैंने देखो फिर रिपीट की है, ये मनी मैंने दिखाया भी है, ये कि मनी में सिंगुलर आएगा, मनी टाइम वेट सबके साथ होगा तो सिंगुलर आता है। लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मनी सेपरेट यूनिट्स को बयान करेगा वो सेंस करना है, तो यहाँ पर सेंस करो। सिल्वर कॉइन्स बेशक है लेकिन 50 न्यू डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज है, तो हमने वर्ड मिसिंग लगा दी। आगे चलूं अब, would you allow me to go next? Okay. Rule number 13. When the word is preceded by a, ये लफ्ज स्कोर कर लो। When the, पहले मुझे लगता है मैं बड़ा ही कोशिश करता हूँ क्लासेस के अंदर भी स्लाइड्स ना चलाऊं, मैं इसको पीछे कर रहा हूँ ताकि आप वापस उधर ना जाएं, उस पर ना फोकस करें। I have always been against slides. I'm not very much in favor of slides. I'm not very much. I'm a kind of a person who is not very much in favor of slides. I do not oppose slides altogether. I do not oppose altogether, but I am not very much in favor of this. Why? Because मुझे लगता है कि ये biggest distraction है। होती ये स्लाइड इसलिए कि ताकि आप ये देख लें कि अगला पॉइंट हम क्या कहने जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इस तरह से स्लाइड्स की आदत डाली गई है कि ये एसेंशियल पार्ट लगने लग पड़ी है। अब स्टूडेंट स्लाइड पे फोकस करता है, वो जो टीचर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो जो बात होती है उसके ऊपर गौर नहीं कर पाता। इसलिए मेरी कोशिश फिजिकल क्लासेस में तो बहुत होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा व्हाइट बोर्ड यूज करूं। इसमें भी मेरी कोशिश थी, लेकिन मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें अगर मैं 2-2 मिनट बाद स्क्रीन के ऊपर जाके व्हाइट बोर्ड पे लिखूं तो टाइम शायद ज्यादा लग जाएगा, तो वो मुमकिन नहीं है। सो मैं आपसे सिर्फ ये एडवाइस करूंगा आपको कि बेटे, जब आप यू आर लिसनिंग टू मी, व्हेन द स्लाइड इज इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज डू नॉट पे अटेंशन टू द स्लाइड अनलेस I mean, unless you pay attention to my words. Even if you are paying attention to the slide, then do not lose focus on what I say. उसको attention जरूर दें क्योंकि उसमें बात छुपी हुई है। ठीक है ना? तो अब मैं आगे चलता हूँ। मैंने कहा जी when the word is, अब नीचे पूरी स्लाइड ना पढ़ने बैठ जाना, पहले मेरी बात सुनो। When the word preceded by a, तो ये इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, और when it is preceded by the, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ये देखो उलट हो गया, जहां पर वर्ड के बाद दिया, देखो ये ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बेशक स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर ए नंबर ऑफ है तो प्लूरल लगाना है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस स्टूडेंट्स के ऊपर है, यहाँ पे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस है। आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में द पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, उसके ऊपर फोकस है, इसलिए इस लगाते हैं। अगर आप पूछना इसके पीछे सेंस क्या है, सेंस क्या है जी, ये सीक्रेट क्या है, ये कौन सी लॉजिक है, तो लॉजिक ये है कि द नंबर पे स्ट्रेस किया जाता है। दी किसी चीज को प्लूरल करने, स्ट्रेस करने के लिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आउटसाइड हॉल इज नॉट अलाउड टू एंटर। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के ऊपर स्ट्रेस है तो आर आ। तो जब भी ए नंबर ऑफ होगा
तो डेफिनेटली जो प्लूरल है उसके लिए प्लूरल आएगा, और अगर द नंबर होगा तो उसके हिसाब से सिंगुलर आएगा। ये लफ्ज याद रखना आज के बाद, ए नंबर ऑफ और दी नंबर ऑफ, इसके हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Rule number 14. When fractions are used, fractions, the verb agrees with the object of the phrase. ये ज़हन में रखना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो प्लूरल। ये गौर से सुन लेना, किसी चीज का फ्रैक्शन यूज करें, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये करते हैं ना, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। 1/2, 1/3, 1/2, 1/2, 1/2, या 1/4, 1/5, 1/6, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। 1/2, 1/4 उसमें जो वर्ब एग्री करेगा वो किससे करेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज। वो जो अगला सेंटेंस का हिस्सा होता है ना, फ्रेज उसको कहते हैं। फ्रेज जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, उसका ऑब्जेक्ट को सेंस करना है आपने। यहां पर क्या करेंगे ऐसे केस में? ऑब्जेक्ट को सेंस करें। अगर वो ऑब्जेक्ट सिंगुलैरिटी का सेंस दे रहा है, जैसे ये देखो केक सिंगुलैरिटी है, तो हमने टेस्ट्स लिख दिया। ये देखो ऑब्जेक्ट केक सिंगुलैरिटी है तो टेस्ट्स लिख दिया। 1/2 ऑफ द केक्स टेस्ट्स। अगर 1/3 ऑफ, बेशक 1/3 यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, लेकिन स्टूडेंट्स तो प्लूरल है तो आर लिख दिया। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। सो आपने ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेज, ये फ्रेज है ना, इसके ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है प्लूरल। यही बता रहा हूं, अगेन ही बता रहा हूं। ये सिंगुलर देखो, ये है फ्रैक्शन 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इनको कहते हैं 1 1 1 1 1 ऑफ द फ्रैक्शन कहते हैं। 1/3, 1, ठीक है ना, 1/2, 1/5, 1/6। अगर इस केस में जो सब्जेक्ट है, यहां पर देखना है आपने, ऑब्जेक्ट को देखना, सॉरी, फ्रेज के ऑब्जेक्ट को देखना। ये ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है ना तो सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी केक टेस्ट्स या केक इज टेस्टी, इज करेंगे, इज टेस्टी या टेस्ट्स, जो भी उसके ऑप्शन दिए होंगे ना। ऑप्शन उसमें, अब मुझे क्या पता वो टेस्ट देता है, टेस्ट, टेस्ट से टेस्टेड देता है, तो फिर आप टेस्ट चुने। अगर वो इज आर एम देता तो इज चुने। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि आपने इसको देखना। अगर ये सिंगुलर है तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब। अब ये पहचान तो आपको होनी चाहिए ना कि सिंगुलर इज किसके साथ आता है। मैंने हालांकि बता भी दिया है, इज सिंगुलर के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है, वॉज सिंगुलर के साथ आता है, वर्ब प्लूरल के साथ आता है। बताया कि नहीं बताया? और उससे पहले मैंने ये भी बताया कि आई और यू जो है ये सिंगुलर बेशक नजर आते हैं, लेकिन ये प्लूरल का सेंस देते हैं, तो इनके साथ आर आएगा, वर आएगा पास्ट में। अब इस तरह की बातें तो आपको कुछ पता खुद होनी चाहिए ना, हालांकि मैंने ये सारी बताई हैं आपको। तो आपने वो सेंस करना है कि वो क्या है। अगर आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, और ये भी याद रखो कि अगर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं तो अलग है, जब आपने खुद लिखना है तब भी ये चीजें ध्यान में रखनी है जी। 1/2 ऑफ द, बोले वो तो अनकाउंटेबल हो गया ना, और इटसेल्फ काउंट। ये केक जो है देख लो ना, केक इटसेल्फ देखो कैसे है। नवीद आपको बता रहा हूँ आपने पूछा तो बता रहा हूँ। आपने असूल यही याद रखना कि अगर उस सिंगुलर सेंस दे रहा है, सेंस को देखना होता है बस। अगर वो बेशक अनकाउंटेबल ना होने का सिंगुलर सेंस दे रहा है तो सिंगुलर का देंगे। जैसे मैंने पीछे सम मिल्क इज स्पॉइल्ड कहा था, सम मिल्क इज स्पॉइल्ड कहा था कि नहीं कहा था? तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। तो यहाँ स्टूडेंट से प्लूरल है तो प्लूरल दे देंगे। ठीक है, अगर वो प्लूरल सेंस, मेन मेन असूल में पहले बता चुका हूं, सेंस को पकड़ो। रूल के साथ साथ मैंने क्या कहा है, सेंस को पकड़ो। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, रूल पकड़ रहे हो। और मैंने स्टार्ट ही इस बात से किया था कि बेशक मैं रूल्स बताऊंगा, मगर सेंस देखना है, सेंस देखना है, सेंस देखना है। और अभी ये 15वीं स्लाइड चल रही है अबाउट 20 टाइम्स मैं ये बात कर चुका हूँ, सेंस को जरूर देखना है। जैसे ब्लाइंडली रूल फॉलो नहीं करना, रूल पहले, बट सेंस को उससे भी पहले जेल में रखना। ठीक है जी, क्लियर होगी की बात? ओके, अब ये 15 मैंने चेंज किया ना, उसके बाद ये चेंज हो गया ना, नंबरिंग चेंज हो गई है। ये पहले देख लें, वो दूसरी दो स्लाइड्स बनाई है ना, ये हो गया। ये रूल नंबर 15 तक आप ध्यान में रखो। मैं एक सेकंड इसको पहले काउंट कर लूं। मैंने रूल चेंज किए ना, 2 स्लाइड्स की थी, एक, हाँ
ठीक है, सही है। यहां तक अभी आपको ये चीज समझ आ गई। अच्छा, अब आप ये करें, यहां तक रुके ना पहले, और व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये तकरीबन 20 रूल्स चलेंगे। इन रूल्स को पहले पढ़ें आप, और उस पढ़ने के बाद हम, मुझे कोई क्वेश्चन पहले पूछना है इसके रिलेटेड पूछें। पहले ये रूल्स पढ़ लें सारे, पीछे स्लाइड्स पे चले जाएं, आपने नोट कर लिए होंगे, इन रूल्स को पढ़ें। पहले आपको मैं 5-7 मिनट दे रहा हूँ, रूल्स को पढ़ लें पहले, मेरे ब्रेक से जाने से पहले। रूल्स पढ़ने के बाद आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, बल्कि ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक कर लो पहले, और ब्रेक के बाद आओ ना, तो जल्दी से आके 10 मिनट में आपने ये रूल्स पढ़ने हैं, और रूल्स पढ़ने के बाद फिर अगले रूल्स बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज के ऊपर जाए। इज इट ओके? ओके जी, क्योंकि ठीक है, सो गो फॉर द ब्रेक।